सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। भक्तों के बीच में हमेशा लड़ाई होती है। दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष कौन होते हैं? हमारे भगवान दो हैं, दो पक्ष में हैं। भक्त दो ग्रुप में होते हैं। एक है हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण। तो जो श्री राम के भक्त होते हैं और जो श्री कृष्ण की भक्त होते हैं हमेशा आपस में लड़ते हैं कि श्री राम के भक्त जो हैं वो कहते हैं हमारे भगवान बड़े हैं और श्री कृष्ण के भक्त जो हैं वो कहते हैं कि हमारे भगवान बड़े हैं। तो श्री राम और श्री कृष्ण भगवान जो हैं इनमें अंतर क्या है? भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हमारे इन दोनों में क्या अंतर है? एक अंतर है कि जो श्री राम के जो नैन हैं वो बड़े गंभीर है। दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, बाकी सब बराबर है। नैन बड़ा गंभीर है। जो श्री राम के भक्त हैं तुलसीदास जी और हमारे श्री कृष्ण के भक्त हैं सूरदास जी, एक बार आपस में बड़ी जिद बहस होती है दोनों भक्तों की और भगवान हमारे एक है। तुलसीदास जी कहते हैं सूरदास जी को कि आपके भगवान तो अरे चोर है, उनके कोई गारंटी नहीं है। वो तो चोर है, उनके कोई गारंटी नहीं है। हमारे भगवान को देखो, वो मर्यादा में रहते हैं, हमेशा मर्यादा में रह करके काम करते हैं। तुम्हारे भगवान का कोई गारंटी नहीं है, कभी चोरी करते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कुछ आता पता ही नहीं है उनका। सूरदास जी बोलते हैं ऐसे कैसे? बोले टेढ़े हैं लेकिन वो हमारे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी भी समय है, पार्टी बदल लो, हमारी तरफ आ जाओ, श्री राम के भक्त बन जाओ। सूरदास जी कहते हैं नहीं, वो हमारे जान है, हम उनके बिना रह नहीं सकते। टेढ़े हैं लेकिन वो हमारे जान है, उनके बगैर हम रह नहीं सकते। तो इसी तरीका से दोनों बड़े भक्तों की जिद बहस होती है। एक बार वो कहते हैं कि हमारे भगवान बड़े हैं और सूरदास जी कहते हैं हमारे ठाकुर जी बड़े हैं। तो इस तरीका से जिद बहस होने के बाद वापस में तो तय होता है। तुलसीदास जी कहते हैं आज हम फाइनल कर ही लेते हैं। सूरदास जी बोलते हैं ठीक है। बोले कैसे होगा? एक तराजू मंगाते हैं और तराजू ला करके गाड़ देते हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं इसी तराजू में आप अपने भगवान को लेकर के बैठ जाना, मैं मेरा भगवान को लेकर के बैठ जाऊंगा। जिसका पल्ला भारी होगा वही जीतेगा और जिसका हार हुआ वो पार्टी बदल के इस तरफ आएगा। सूरदास जी बोलते हैं ठीक है, मैं मान लूंगा। तुलसीदास जी फिर क्या करते हैं, उसी पल्ले को गाड़ देते हैं वहीं ला करके। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सूरदास जी को कि आप अपना भगवान को लेकर के, भगवान का नाम लेकर के आप एक पल्ले में बैठ जाइए। तब सूरदास जी क्या बोलते हैं? ऐसा कह करके बैठते हैं कि बाल कृष्ण लाल की जय। तो ऐसा कह करके वो एक पल्ले में बैठ जाते हैं। क्या बोलते हैं? बाल कृष्ण लाल की। ऐसा कह करके एक पल्ले में बैठ जाते हैं सूरदास जी। अब बारी आया तुलसीदास जी के। तुलसीदास जी बोलते हैं कि सिया रामचंद्र भगवान की। क्या बोलते हैं? सिया रामचंद्र भगवान की। ऐसा कह करके एक पल्ले पे बैठ जाते हैं। और जैसे बैठते हैं क्या होता है,
जो तुलसीदास जी के पल्ला वो भारी होकर के नीचे की तरफ हो जाता है और सूरदास जी ऊपर उड़ जाते हैं। सूरदास जी ऊपर उड़ जाते हैं। तब सूरदास जी को बड़ा दुख होता है। अब सूरदास जी उदास होकर के रहते हैं। अब तुलसीदास जी बोलते हैं, अब क्या हुआ? हमने कहा था ना कि आपके भगवान के कोई गारंटी नहीं है। हमारे भगवान है हमेशा मर्यादा में रहे। तब ऐसा सुन करके सूरदास जी उदास होकर के लौट जाते हैं, अपना बाल गोपाल को लेकर के अपना कुटिया की तरफ लौट जाते हैं और जा करके रख करके उस दिन कुटिया में। और वो सूरदास जी हमेशा अपने बाल गोपाल से हमेशा बातचीत करते थे। जो बाल गोपाल की सेवा करते थे हमेशा वो बातचीत करते थे। और उस दिन घर जाने के बाद उनसे बातचीत करना बंद कर दी। उसी दिन बाल गोपाल खुद बात करना चाह रहे थे सूरदास जी से। अब जैसे बात करने लगे बाल गोपाल, अब सूरदास जी बात ही नहीं करे। अब वो समझाते गए, अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही। बोले नहीं नहीं, आज आपने क्या जरा सा वजन नहीं बढ़ा सकते थे? भक्ति की इज्जत नहीं बचा सकते थे? वहां जरा सा आपने शक्ति दिखा देते। अपने पुतना को तो मारने के लिए शरीर बड़ा बना लिया, आज क्या हो गया? तो ऐसा कहते हैं। बोले कोई गारंटी नहीं है। सही कहते हैं वो। आज तो यहाँ बेइज्जती कर दिए, कहीं और कहीं भारी महफिल में आप और बेइज्जती कर दो। इस तरीका से सूरदास जी बाल गोपाल को कहते हैं। फिर वो मानते नहीं, समझाते हैं। भगवान ठाकुर जी समझाते हैं सूरदास जी को, आप बताओ तो सही कि क्या हुआ था वहां पे? आपने क्या कहा था? आपने क्या नाम लिया था? क्या नाम लेकर के आपने बैठे थे? बोले आपका ही नाम लिया था। बोले नाम क्या लिया था, बताओ तो सही। फिर सूरदास जी बोलते हैं कि बाल कृष्ण लाल का नाम लिया था। बोले आपने बाल कृष्ण नाम लिया। एक तो आप हुए और एक बाल कृष्ण कौन हुए? मैं हुआ। तो आप और मैं दो हुए। और तुलसीदास जी ने क्या नाम लेकर के बैठे थे? बोले उन्होंने तो ये कहा था कि सिया राम चंद्र भगवान की। क्या कहा था? सिया रामचंद्र भगवान की। तो वो तो खुद तुलसीदास जी एक हुए और सिया रामचंद्र तो दो हो गए। तो दो और तुलसीदास जी तीन हो गए। तो वो तो तीन हो गए ना, तो उनका पलड़ा तो भारी होना ही था। तो आप वहां पे राधा की नाम ले लेते। आप हुए और राधा हो जाते हैं, और मैं तीन हो जाते हैं, हम भी तीन हो जाते हैं ना। वो बड़ा हुए ना हम बड़ा हुए, बराबर होता ना। लेकिन आपने तो नाम ही अपने दो ही लिया। अपने नाम ही दो ही लिया और उन्होंने नाम ही तीन ही लिया। उनका तो तीन हुए और आपने दो हुए। फिर सूरदास जी बोलते हैं, अच्छा अब मैं समझा। ठाकुर जी समझाने के बाद सूरदास जी समझ जाते हैं और समझ करके चलने लगते हैं। जा करके बोलते हैं तुलसीदास जी से कि सुनो सुनो, थोड़ा हिसाब गड़बड़ हो गया। जो हमने करवाया हिसाब गड़बड़ हुआ, हम दोबारा कराएंगे, तराजू लाओ। तब तुलसीदास जी बोलते हैं, जो आपको कह करके भेजा है, बोल करके सुना करके, जिसने समझा करके भेजा आपको, अब नहीं चलेगा वो। उसको जाके कह देना। ऐसे पढ़ा लिखा करके सुना करके जिसने आपको समझा करके भेजा ना, अब नहीं चलेगा। एक ही बार होता है हिसाब। हिसाब जब एक ही बार होता है वो हो गया। अब दोबारा कोई हिसाब नहीं होगा। जो हो गया वो फाइनल है। तुलसीदास जी मना कर देते। जब समझ करके आते हैं सूरदास जी कि नहीं, हमारी भगवान बड़ा है,
ये समझ करके आते हैं कि अब जा करके मैं ऐसा बोलूंगा, तब तुलसीदास जी मना कर देते। अब जब मना कर देते हैं कि अब नहीं होगा, एक बार हो गया, जो हिसाब होना था, जो करना था, हमें एक ही बार में करके दिखा दिया, अब नहीं करेंगे, तब क्या होता है, सूरदास जी उदास होकर के लौटते वक्त जब देखते हैं उदास है, तब तुलसीदास जी देख करके सूरदास जी को गले लगा लेते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही है, सब बराबर है, कोई बड़े नहीं, कोई छोटे नहीं है। उनको कह करके हृदय में लगा करके समझाते हैं, उनको बड़े प्रेम भाव से समझाते हैं सूरदास जी को तुलसीदास जी ने। तो इसी तरीका से जो हमारी श्री राम और जो श्री कृष्ण है, हमारे भगवान है, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। चाहे आप श्री राम के भक्त बनो, चाहे श्री कृष्ण के भक्त बनो, भगवान है हमारी एक ही है। इसी तरीका से भक्तों के बीच में ऐसे कभी कभी नोक झोंक हो जाती है कि मैं राम के भक्त हूँ, मैं कृष्ण के भक्त हूँ, लेकिन भगवान है हमारी तो एक ही है। चाहे आप कृष्ण की भक्त बनो, चाहे आप राम की भक्त बनो, एक ही है। तो इसी तरीका से भक्त भी कभी कभी भगवान के लिए ऐसे लड़ते हैं कि मेरा भगवान बड़े हैं, और वो कहते हैं मेरे भगवान बड़े हैं। ये सब भक्तों की बात है, प्रेम भाव की बात है। जब कोई भगवान को अपना मानते हैं और भगवान को अपना परिवार में जोड़ते हैं और खुद को समर्पित कर देते हैं भगवान को, तो वो तो बिल्कुल एकदम अपनापन होता है, एकदम खून के रिश्ता की जैसे हम मानते हैं, उसी तरीका से वो भगवान को मानते हैं। तो ऐसे मानने वाले भक्त जो है वो तो अक्सर लड़ाई करते ही हैं।